ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने पिछले 6 सत्रों में हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में जो उसका महात्म है पद्म पुराण में 6 अध्यायों में हम उसका श्रवण कर रहे थे। इन 6 अध्यायों में बताया गया है कि भागवत की क्या महिमा है। तो हम लोगों ने उसका सारांश जो है 6 अध्यायों का 6 सत्र में 6 सेशंस में हम लोगों ने उसको श्रवण किया। उसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो जो निष्कर्ष निकल कर आता है वहां पर कि किस प्रकार से नारद जी अत्यंत दुखी हुए भक्ति का कष्ट देखकर कि उसके ज्ञान और वैराग्य पुत्र दुखी हैं। तो उसके बाद उनकी भेंट हुई सनकादिक ऋषि से। सनकादिक ऋषि ने उनको बताया कि तुमको भागवत का पाठ करना चाहिए और तभी वो पुष्ट हो पाएंगे। तो इस प्रकार सनकादिक ऋषि जो हैं वो नारद जी को भागवत श्रवण कराते हैं और उस समय फिर भागवत श्रवण करके वहां पर तीनों पुष्ट हो जाते हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। और वहां पर भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं अपने सब पार्षदों के साथ। उसके बाद दृष्टांत देते हैं सनत कुमार जी इसी के अंदर कि किस प्रकार से जो धुंधुकारी प्रेत बन गया था उसका भी उद्धार हो गया जब गोकर्ण जी ने उसको भागवत सुनाई। तो यहां पर जो ब्रह्मा जी की उक्ति है, ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मलोक में सभी शास्त्रों को एक तराजू पर रखा, पलड़े पर तराजू के, और दूसरे पलड़े पर रखा भागवत को, तो भागवत ही जो है वो अत्यधिक भारी सिद्ध हुई। तो वहां पर ब्रह्मा जी ने और ऋषियों ने मिलकर एक निर्णय दिया और उन्होंने कहा पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम सप्ताहेन श्रुतम चैतत् सर्वथा मुक्तिदायक। इसका पठन करना चाहिए भागवत का और श्रवण करना चाहिए और तुरंत इसका फल मिलता है वैकुंठ की प्राप्ति। और सप्ताह के माध्यम से जब हम इसे श्रवण करते हैं तो सर्वथा मुक्तिदायकम, ये भगवत प्रेम को देने वाली है। पहले अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में यह निर्णय किया गया ब्रह्मा जी और ऋषियों के द्वारा। उसके बाद सनकादिक ऋषि बता रहे हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। ये जो भागवती कथा है सदा सेव्या, इसका सदा सेवन करो निरंतर।
करते रहो, 2 बार कहा, सदा सेव्या सदा सेव्या, जिसके श्रवण करने मात्र से भगवान हृदय के अंदर आकर और बैठ जाते हैं, वहां पर समाश्रयित अंतःकरण में बैठ जाते हैं आके। तीसरे अध्याय में ये सनकादिक ऋषि ने अपना मत बताया 25वें श्लोक में। उसके बाद नारद जी ने जब कथा सुन ली तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जो है वो पुष्ट हो गए भागवत की कथा सुनकर। तो उन्होंने भी अपना निर्णय बताया। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना, वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणादस्य लभ्यते। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो, जितने भी धर्म हैं उन सब के अंदर, यहां बहुवचन है दोनों में, धर्म में भी और सर्व तो है ही बहुवचन, तो सभी धर्मों के अंदर केवल भागवत का श्रवण यही है सबसे श्रेष्ठ। वरम मन्ये, मेरी ऐसी मान्यता है, हे तपोधन, सनकादिक ऋषि को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि जो कृष्ण वैकुंठ में हैं वे भी, उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। श्रवणादस्य लभ्यते, श्रवण करने मात्र से कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद नारद जी ने अपना निर्णय बताया। फिर सूत गोस्वामी जो सौनकादि ऋषियों को भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं, कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। इस संसार का जो भवसागर है, जो भवरोग है, संसार की जो आसक्ति है, भवरोग यही है वास्तव में, मैं और मेरा, इस संसार की आसक्ति को छुड़ाने वाली है ये कलौ भागवती वार्ता, इस कलयुग में ये भागवती वार्ता। और फिर सूत गोस्वामी ही 6 अध्याय के अंत में बोलते हैं, इति च परम गुह्यम सर्व सिद्धांत सिद्धम सपदि निगदितम ते शास्त्र पुंजम विलोक्य, जगति शुक कथा तो निर्मल नास्ति किंचित, पिब पर सुख हेतोर 12 स्कंध सारम। ये परम गुह्य है, रहस्यमय है, सर्व सिद्धांत सिद्धम, सभी प्रकार के सिद्धांत इसमें सिद्ध किए गए हैं। सपदि निगदितम ते, मैंने तुमको ये अभी सुनाई है, अभी बिल्कुल, ये शास्त्र पुंजम विलोक्य, अनेक अनेक शास्त्रों के का मैंने उनको देखकर, अनेक शास्त्रों को देखकर मैंने तुमको ये भागवती कथा सुनाई है। ये कैसी है? जगति शुक कथा, तो सुखदेव जी की जो कथा है, निर्मलम नास्ति किंचित, इससे पवित्र और कुछ नहीं है। पिब पर सुख हेतु 12 स्कंध सारम, 12 स्कंध युक्त जो भागवती कथा है, इसको पर सुख हेतु, अगर तुमको परमानंद की प्राप्ति करनी है, पर सुख का मतलब है आप पे परमानंद, तो परम आनंद की प्राप्ति करनी है तो इसी का पान करो। पिब, यहां पर श्रवण नहीं कहा, उन्होंने इसको कहा कि तुम इसको पियो, क्योंकि ये तो रसमय फल है ना भागवत। इस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी, सनकादिक ऋषि, नारद जी और सूत गोस्वामी, इनका चारों का एक ही निर्णय है श्रीमद् भागवत के विषय में कि हमें निरंतर इसका पान करना चाहिए यदि हमें इस संसार से पार होना है, वैकुंठ की, भगवान के प्रेम की प्राप्ति करनी है। अब हम लोग आज से स्कंद पुराण के अंदर जो भागवत का महात्म बताया गया है उसका भी श्रवण करेंगे। ये 4 अध्याय हैं स्कंद पुराण में। तो पहला अध्याय है इसके अंदर, इसमें 42 श्लोक हैं। इसमें शांडिल्य ऋषि के द्वारा ब्रज भूमि का महात्म बताया गया है वैष्णव खंड में। स्कंद पुराण में जो एक वैष्णव खंड है उसके अंदर यहां पर बता रहे हैं कि ब्रज भूमि का क्या महत्व है। तो सबसे पहले उन्होंने वंदना की है, व्यास जी ने भगवान की मंगलाचरण किया है, श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कहकर। उसके बाद बताया कि नैमिषारण्य के अंदर ही सूत जी जो हैं उनको अभिवादन करके किस प्रकार से शौनकादि ऋषियों ने जो कथामृत को पान करने में कुशल हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि, ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि जब युधिष्ठिर महाराज जब अभिषेक करके अपने प्रपौत्र का, मथुरा मंडल में उन्होंने ब्रजनाभ का अभिषेक किया, जो अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र थे, कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके पुत्र थे अनिरुद्ध और उनके पुत्र थे ब्रजनाभ। तो युधिष्ठिर जी ने ही ब्रजनाभ का वहां पर मथुरा में अभिषेक किया राजा के रूप में,
और हस्तिनापुर में अपने पोते का पौत्र का परीक्षित महाराज का उन्होंने अभिषेक किया, जो अभिमन्यु के पुत्र थे। हिमालय पर चले गए। तब वो पूछते हैं शौनकादिक ऋषि कि राजा ब्रजनाभ और परीक्षित इन्होंने कौन कौन से कार्य किए। अब इसका उत्तर देते हुए सूत जी जो हैं वो बता रहे हैं कि किस प्रकार सूत जी ने पहले मंगलाचरण किया है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि एक दिन परीक्षित महाराज स्वयं चलकर हस्तिनापुर से और मथुरा में गए, वहां पर मिलने के लिए उनसे ब्रजनाभ जी से मिलने के लिए गए। अब परीक्षित महाराज तो जो हैं पिता तुल्य हैं ब्रजनाभ जी के, तो उनका बड़ा प्रेम से उनसे मिले, हृदय से लगाया उनको। और परीक्षित महाराज तो भगवान के परम प्रेमी भक्त ही हैं। कृष्णैक गत मानसः, परीक्षित जी को कहा गया है कृष्णैक गत मानस है, जिनका मन कृष्ण के अंदर ही लगा हुआ है। इस प्रकार के जो परीक्षित महाराज हैं वो बड़े अच्छे प्रेम से सबसे मिले। फिर वहां पर अंतःपुर में जाके उन्होंने कृष्ण की जो महिषियां थी उनकी मातृतुल्य जो थी वो उन सबको नमस्कार किया वहां पर सम्मान के साथ। और तब ब्रजनाभ ने उनसे बात पूछी। परीक्षित महाराज ने कहा ब्रजनाभ से कि तुम्हारे जो पिता और पितामह हैं, ब्रजनाभ जी के जो पिता और पितामह हैं, उन्होंने मेरे पिता और पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मतलब कृष्ण ने किस प्रकार से अर्जुन को और युधिष्ठिर इत्यादि को बड़े बड़े संकटों से बचाया है और मेरी भी रक्षा की है, तो मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करो राजकाज के विषय में और सुखपूर्वक अपना राज्य कार्य करते रहो। मतलब अपने खजाने की, अपने सेना की और शत्रुओं की चिंता ना करो आप। इस प्रकार से उन्होंने जब कहा तो ब्रजनाभ ने कहा कि देखिए परीक्षित जी कि मेरे को आपके जो पिता थे अभिमन्यु, उन्होंने मुझे शस्त्र विद्या सिखाई है, मैं पारंगत हूं उसमें, तो मुझे किसी प्रकार के कोई शत्रुओं का डर नहीं है। लेकिन मुझे एक दुख है, और वो दुख ये है कि जो मथुरा नगरी है इसके अंदर लोग ही नहीं है, प्रजा ही नहीं है। अब राजा तभी तो संतुष्ट होगा, तभी तो सुखी होगा जब उसकी कोई प्रजा हो। तो वहां पर कोई प्रजा ही नहीं थी, मथुरा के अंदर कोई लोग ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा बस यही एक मेरे को कष्ट है। तो फिर परीक्षित जी ने शांडिल्य ऋषि को बुलाया वहां पर। शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के पुरोहित थे, तो वहीं पर मथुरा में थे वो, तो उनको बुलाया गया क्योंकि वो उस समय के थे। तो उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए कि क्या हुआ है, प्रजा क्यों नहीं है, कृष्ण के जाने के बाद क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो शांडिल्य ऋषि जो है वहां पर आए हैं और कह रहे हैं कि अब मैं तुमको ब्रज भूमि का रहस्य बताता हूं। ये ब्रज भूमि है कैसी, तो यहां पर बता रहे हैं कि ब्रज भूमि जो है, ये ब्रज जो शब्द बना है इसका नाम है व्यापक। ब्रज का शब्द मतलब जो व्यापक है, सर्वव्यापक है, माया के 3 गुणों से अतीत है, सत्व रज तम से, गुणातीतम पर ब्रह्म व्यापकम ब्रह्म ब्रज उच्यते, सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानाम पदम अव्ययम। यहां पर जो है जीवन मुक्त पुरुष रहते हैं इस स्थान पर। ये व्यापक तत्व है और भगवान भी यहीं पर ही रहते हैं। ये परब्रह्म जो है कृष्ण का निवास है यहां पर। तस्मिन नंदात्मजः कृष्ण सदानंदांग विग्रह, यहां पर ही उनका निवास है। और इस प्रकार से वो आप्त राम और आप्त काम है कृष्ण जो है। और कृष्ण के लिए बताया गया कि आत्मा राम क्यों है वो। आत्मा तुराधिका तस्य तैव रमणादसौ, आत्मा राम तया प्राज्ञै प्रोच्यते गूढ़ वेदी भी। जो वेदों के गूढ़ रहस्य को जानने वाले हैं, शास्त्रों के, वे कहते हैं कि भगवान कृष्ण की जो आत्मा है वो राधिका, और राधिका जी में के साथ ही रमण करने के कारण उनको आत्मा राम कहा जाता है। और कृष्ण को आप्त काम क्यों कहते हैं। कामस्तु वांछितास्य गावो गोपाश गोपिका, नित्या सर्वे विहाराद्या आप्त कामस ततस्त्वयम्। क्योंकि कृष्ण काम का शब्द है कामना, तो अब अभिलाषा करना। तो ब्रज के अंदर भगवान कृष्ण की क्या अभिलाषा है। गाय, ग्वाल बाल, गोपियां, उनके साथ लीला विहार करना, ये सारी चीजें ब्रज में प्राप्त हैं उनको।
इसीलिए कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। एक ही कामना है कृष्ण की कि वो अपने उसके लिए आनंद विहार के लिए, नित्य विहार के लिए इनके साथ रहें। गाय हो, ग्वाल बाल हो, सखा हो, उनके गोपियां हो, राधा रानी हो, इसलिए उनको आप्त काम कहा गया है। तो इस प्रकार से आत्माराम और आप्त काम शब्द बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये उनका यहां पर परिभाषा दी गई है एक प्रकार से। और उन्होंने बताया कि देखो यहां पर दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक तो होती है वास्तविक लीला और एक होती है व्यवहारिक लीला। अब वास्तविक लीला जो है वो उसको केवल भगवान और उनके भक्त ही जानते हैं, लेकिन भगवान की जो व्यवहारिक लीला है वो सभी लोगों के समक्ष दिखाई देती है सबको। तो वास्तविक लीला ही ओरिजिनल लीला है, असली। उसके बिना व्यवहारिक लीला नहीं हो सकती। व्यवहारिक लीला जो है वो वास्तविक लीला में प्रवेश नहीं कर सकती, व्यवहारिक लीला। तो अभी जो इस समय में वर्तमान में जो लीला चल रही है ये कि यहां पर आपको कोई प्रजा दिखाई नहीं दे रही है, तो ये व्यवहारिक लीला है। मतलब जो वास्तविक लीला है ब्रज की वो आपको अभी दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, वो हो रही है, गुप्त रूप से हो रही है। तो इस प्रकार से जो ब्रज भूमि है यहां पर गुप्त रूप से वास्तविक लीला होती है। और जिस समय भगवान आए थे तो वही लीला जो है व्यवहारिक रूप से भी हो रही थी, तो इसलिए वो सबके दृष्टिगोचर हो रही थी। लेकिन अभी जब गुप्त रूप से वृंदावन में जो लीला हो रही है वो भगवान के जो रसिक भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, उनको इसके दर्शन होते हैं। जब भगवान यहां पर आए थे द्वापर के अंत में, तो उस समय जो लीला हुई थी वो उस समय सभी के दृष्टिगोचर हुई थी वहां पर। तब उसके अंदर जो भगवान के अंतरंग परिकर थे वो भी उनके साथ थे, परिकरों के साथ। और इस प्रकार से जो भगवान के परम प्रेमी भक्त थे और देवता इत्यादि, ऋषि इत्यादि भी उस समय अवतार लिए थे भगवान के साथ ही। लेकिन जो अभी अवतार हुआ था वो उसमें भगवान ने अपने भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण किया, उनको लीला का अपने दर्शन कराया और इस प्रकार से वो अंतर्ध्यान हो गए। मतलब ये हुआ इसका कि यहां पर 3 प्रकार के लोग उपस्थित थे उस समय। पहले तो वे जो भगवान के अंतरंग पार्षद थे, जो गोलोक धाम से ही आए थे वास्तविक लीला से, जिनका कभी भगवान से वियोग नहीं होता है। दूसरे वे हैं जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, साधना करे थे जिन्होंने अनेक जन्मों तक साधनाएं की हैं भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए। उनका भी जो जन्म हुआ वो तभी हुआ यहां पर जब भगवान थे प्रकट रूप में, जो प्रवेश करना चाहते थे। और तीसरी श्रेणी के जो लोग हैं वो देवता हैं। तो वे जो देवता हैं जैसे इंद्र इत्यादि हैं, उनके अंश भी यहां पर आए हैं। तो भगवान ने कहा था ना कि मैं अवतार लेने वाला हूं, तो आप भी ब्रह्मा जी को कहा था कि आप भी इन देवताओं को कहो कि ये सब अपने अपने अंश को लेकर और वहां पर यादव कुल के अंदर उत्पन्न हो लीला करने के लिए, क्योंकि चाहिए होते हैं, परिकर चाहिए होते हैं। तो जो देवता लोग थे वो भी यहां पर आए थे अंश रूप से, उनके अंश के रूप में। तो जब भगवान अंतर्धान किए लीला, तो जो देवताओं का अंश था वो देवलोक में चला गया, उन देवताओं में जाकर मिल गया। और जो भगवान के नित्य परिकर थे वो भगवान के साथ हैं ही हैं। और जो भक्त थे, साधक भक्त थे, ऋषि मुनि थे, जिन्होंने अनेक जन्म तक भगवान को प्राप्त करने की तपस्या की थी, वे भी, उनको भी भगवान अपने साथ गोलोक धाम में लेके गए हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि यह ब्रजभूमि का रहस्य है। और यहां पर भगवान जो है हमेशा नित्य लीला में संलग्न रहते हैं, लेकिन जो दर्शन के अधिकारी नहीं है उनके लिए लीला गुप्त रहती है। इसीलिए तुमको ये सारा का सारा जो ब्रज है, मथुरा है, ये पूरा निर्जन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो वास्तविक लीला में जो स्थित भक्त हैं उनको नहीं देखा जा सकता व्यवहारिक रूप से। वो अभी भी हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा ब्रजनाभ से कि तुम चिंता नहीं करो, अभी तुम यहां पर ऐसा करो कि गांव जो है अलग अलग प्रकार के गांव बसाओ,
इस मथुरा क्षेत्र के अंदर अलग अलग, और तब तुम्हारे मनोरथ तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। भगवान ने जहां पर जैसी लीला की है वही वैसी ही लीला मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में स्फुरित होगी। तो तुम उस लीला के अनुसार ही उस जगह का नाम रखना। जैसे स्थान बताए उन्होंने, गोवर्धन है, डीग है, महावन, नंदगांव, बरसाना, तो वहां पर तुम कुछ रेजिडेंसेस बनाओ और उन वहां पर नदी, पर्वत, घाटी, कुंड वगैरह जितने हैं, तो इस प्रकार से जब तुम करोगे तो तुम्हारे जो राज्य की प्रजा है वो बहुत संपन्न हो जाएगी। जब वो उसका सेवन करेगी और तुम भी प्रसन्न रहोगे, तो पहले तुम नगरों का निर्माण करो, कुछ लोकेलिटीज बनाओ जहां पर लोग अच्छी प्रकार से रह सकें, सब सुविधाएं हो वहां पर, और उसका नामकरण भी वहीं पर उसी हिसाब से करना जो भगवान की वहां पर लीला है, उस लीला के अनुसार उसका नामकरण करना। और इसके लिए तुम चिंता नहीं करो कि तुम्हारे हृदय के अंदर वो स्फुरित हो जाएगी लीलाएं कि भगवान ने यहां पर ये लीला की है, भगवान ने यहां पर ये लीला की है। इस प्रकार तुम पूरे ब्रजमंडल में घूमकर और नामकरण करो सभी स्थानों का, और वहां पर जो है बसाओ, डेवलपमेंट करो वहां पर। और इसी ब्रज भूमि का सेवन करते करते तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिलेंगे। जब तुम उद्धव जी से मिलोगे तो फिर तुम्हारी जो माताएं हैं, जो कृष्ण की मही पत्नियां हैं, वे भी जब उद्धव जी से मिलेंगी तब उद्धव जी तुम्हें और यहां का भगवान की लीलाओं का रहस्य और अधिक रूप से बताएंगे। तभी तुमको वास्तव में पता लगेगा कि ये ब्रज का वास्तव में और भगवान की लीलाओं का रहस्य क्या है। अब शांडिल्य जी ने इस प्रकार से परीक्षित महाराज को और ब्रजनाभ जी को समझाया, और फिर वे समझा बुझाकर और अपना कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। अब ये बात जब सुनी परीक्षित महाराज ने और ब्रजनाभ जी ने, तो बहुत प्रसन्न हुए दोनों, और इस प्रकार से हमारा ये प्रथम अध्याय जो 42 श्लोक में है ये पूरा हो जाता है। अब जो द्वितीय अध्याय है इसके विषय में बता रहे हैं कि अब ऋषियों ने फिर पूछा। द्वितीय अध्याय जो है हमारा, इसमें जो है यमुना जी का और कृष्ण की पत्नियों का संवाद है, और उद्धव जी प्रकट होते हैं। जैसा उन्होंने बताया था ना कि उद्धव जी प्रकट होंगे, तो उद्धव जी यहां पर प्रकट होते हैं, और उद्धव जी प्रकट होकर फिर सब बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं। तो इसमें 35 श्लोक हैं इसमें, और उद्धव जी का प्राकट्य इस द्वितीय अध्याय में दिखाया गया है। तो अब ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि अब आप बताइए कि जब शांडिल्य ऋषि ने उन्हें यह बात बताई तो उन लोगों ने क्या क्या कार्य किया, दोनों ने मिलकर, परीक्षित महाराज ने और ब्रजनाभ जी ने। तो परीक्षित महाराज ने तब क्या किया कि उनकी जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वहां से बड़े बड़े, जो आजकल दिल्ली जिसे कहा जाता है, तो वहां से बड़े बड़े जो सेठ लोग थे, पैसे वाले लोग थे, हजारों लोगों को वहां पर बुलवाया, और उन्हें मथुरा में उनको बुलाकर उनको रहने के लिए जगह दी, क्योंकि डेवलपमेंट तो उन्होंने कहा ही था कि आप अलग अलग क्षेत्र में करिएगा, तो उन सबको अलग अलग जगह दी रहने के लिए मथुरा के अंदर, क्योंकि प्रजा नहीं थी ना, इसलिए। और मथुरा मंडल के जो ब्राह्मण थे और जो बंदर थे, पुराने बंदर, वहां के वानर, उनको भी, भगवान के बड़े प्रेमी थे, वो भी, उनको भी बुलवाया और उनको भी आदर के साथ मथुरा में बसाया। क्योंकि जो ब्राह्मण लोग थे वो अलग अलग गांव में कहीं कहीं रहते थे, तो उनको भी वहां पर लाके बसाया। इस प्रकार से अलग अलग स्थानों की खोज की परीक्षित महाराज की सहायता से ब्रजनाभ ने। जैसे शांडिल्य ऋषि ने कहा था कि आप खोज करिएगा कि कहां कहां पर जो है कौन कौन सी लीलाएं की हैं भगवान ने, इस प्रकार से सबकी खोज की उन्होंने और सबको बसाया वहां पर ला जाकर, सबका नामकरण किया, भगवान की लीला विग्रह की स्थापना की। क्योंकि जैसे गोविंद देव जी का मंदिर है, हरिदेव जी हैं, ये सब ब्रजनाभ जी के ही बनाए गए हैं। ब्रजनाभ जी ने यहां पर बलदेव, गोविंद देव और हरिदेव, है ना, तो इस चार जो है देवता यहां पर स्थापित किए हैं, और अनेक स्थानों का डेवलपमेंट किया है, कुंड बनवाए, सरोवर बनवाए, यहां पर अनेक अनेक प्रकार के, तो ब्रजनाभ जी ने ही बनवाए। सब लीला विग्रह की स्थापना की उन्होंने, और बगीचे, कुंज इत्यादि जो भगवान के मंदिर वगैरह थे वो सब कहा उन्होंने, और कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। कृष्णैक भक्तिम स्वे राज्ये ततान च मुमोध, और बड़े आनंदित हुए कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में, वो बड़े आनंदित हुए इस प्रकार से ब्रजनाभ जी।
और उनके जो प्रजा थी वो भी बड़ी आनंदित रहती थी। प्रजास्तु मुदितास्तस्य कृष्ण कीर्तन तत्परः। प्रजा प्रसन्न थी और प्रसन्न होते हुए भगवान का कीर्तन करने के लिए तत्परः, हमेशा तत्पर रहती थी। कीर्तन भगवान के लीलाओं में कथाओं में संलग्न रहती थी सारी प्रजा। इस प्रकार जो है ब्रजनाभ जी का राज्य जो है सुख संपन्न हो गया, आनंद में सभी लोग रहने लगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो कृष्ण की पत्नियां थीं, 16,000 पत्नियां थीं, तो वे कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल हो गईं। श्री कृष्ण विरहातुरा। कृष्ण तो परम धाम चले गए उनको छोड़कर, उनको तो ले नहीं गए थे, तो वो अत्यंत व्याकुल हो गई एक दिन। और एक जो कृष्ण की पटरानी थी वहां पर, चतुर्थ पटरानी, ये 8 पटरानियां थी कृष्ण की और 16,000 अलग थी। तो जो चतुर्थ पटरानी थी यमुना जी, कालिंदी जिनको कहा जाता है, वो बड़ी आनंदित रहती थी। तो एक दिन उन्हें से पूछा, कृष्ण की रानियों ने उनसे पूछा कि बहन जी आप जो है बड़ी, हम तो विरह में जली जा रही हैं कृष्ण के, और तुम बड़े आनंदित से रहती हो, तुम्हारा हृदय कभी व्याकुल नहीं होता, इसका कारण है, कुछ बताओ तो सही है हमें। तो ये सुन के कालिंदी जी हंसी, यमुना जी, और उन्होंने सोचा कि भाई ये सब मेरी बहनें ही हैं। तो उनका हृदय जो है द्रवित हो गया और उन्होंने कहा कि देखो, यमुना जी बोलती हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मस्ति राधिका, कि कृष्ण आत्मराम है, उनकी आत्मा है श्री राधिका जी, और मैं कौन हूं? तस्या दास्य प्रभावेण विरो अस्मान संस्पृशेत, मैं उनकी दासी हूं, और इस दासी भावना के कारण ही, इसके प्रभाव के कारण ही मुझे कभी भी कृष्ण का विरह स्पर्श नहीं कर सकता। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। कृष्ण का विरह कालिंदी जी को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि वो अपने को राधा जी की दासी मानती हैं। तस्या दास्य प्रभावेण, कृष्ण की आत्मा है राधा और राधा जी की दासी है कालिंदी, तो उस सेवा का यह प्रभाव है कि उनको विरह स्पर्श नहीं कर सकता। और उन्होंने बताया कि आप जो भी हो, तस्या एवांश विस्तारा सर्वा श्री कृष्ण नायिका, कृष्ण की जितनी भी नायिकाएं हैं, जितनी भी पत्नियां हैं, वो सभी राधा रानी के ही अंश का विस्तार है, राधा रानी का ही अंश है वो। और भगवान कृष्ण और राधा जी हमेशा नित्य सुख, नित्य निरंतर साथ में है हमेशा, क्योंकि वो तो आत्मा ही है कृष्ण की, तो उनका तो कभी वियोग हो ही नहीं सकता है। अब उनका परस्पर नित्य संयोग है। अब उनका नित्य संयोग है, इसलिए जो उनके अंश हैं, स्वरूप है, जो उनका अंश है, अर्थात कालिंदी जी कह रही हैं कि मैं उनकी दासी हूं, मैं उनकी अंश हूं, तो मेरा भी संयोग है भगवान के साथ। और वास्तव में तुम लोग भी सब राधा जी के ही अंश हो, और तुम्हारा भी इस कारण कृष्ण से नित्य संयोग है, लेकिन तुम इस बात को जानती नहीं हो। तुम इस बात को जानती नहीं हो क्योंकि योग माया ने एक पर्दा डाला हुआ है तुम्हारे ऊपर। तो श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण स्वयं राधा जी हैं। स एव सात सतैव वंशी तत्प्रेम रूपिका, कृष्ण राधा है और राधा ही कृष्ण है, और उन दोनों का जो प्रेम है वो वंशी के रूप में है। और राधा जी की जो सखी है चंद्रावली, वो कृष्ण के चरणों के जो नख हैं, उनकी जो चंद्रमा है नख के ऊपर, उसकी सेवा में आसक्त रहती हैं, इसलिए उनका नाम कहा गया चंद्रावली। कृष्ण के जो चरण हैं, उनके जो नख की चंद्रमा है, नख के ऊपर जो चंद्रमा होता है नाखून की, उसकी सेवा में आसक्त रहती हैं चंद्रावली जी, इसलिए उनका नाम है चंद्रावली। और राधा और कृष्ण की बड़ी लालसा पूर्ण सेवा करती हैं वो। तो वो कहती हैं कि मैंने यहां पर राधा जी के अंदर रुक्मणी जी को भी देखा है, और तुम लोगों का भी वास्तव में कृष्ण से कभी वियोग नहीं हुआ, लेकिन तुम इस रहस्य को जानती नहीं हो, बस इसीलिए केवल। फिर वो उदाहरण दे रही हैं कि जैसे गोपियां, जब अक्रूर जी कृष्ण को मथुरा ले गए थे तो गोपियां उनके विरह में व्याकुल हो गई थी, लेकिन वास्तव में कृष्ण का वियोग नहीं हुआ था गोपियों से। वो कहती है वो वास्तविक विरह नहीं था, वो केवल विरह का आभास था।
और जब उद्धव जी यहां पर आए तो उद्धव जी ने जब उनको समझाया तो उनकी बात समझ में आ गई कि हमारा तो कृष्ण से नित्य संयोग ही है। यह बात उन्होंने बताई कि क्योंकि तुम सब ही अंश हो राधा रानी के, इसीलिए, और राधा रानी का कभी वियोग नहीं है कृष्ण से, तो इसलिए तुम्हारा भी कृष्ण से वियोग कभी हो ही नहीं सकता। अब जब यह बात पता लगी पत्नियों को तो बड़ी उनको प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन यह बात तुम्हें तभी पता लगेगी तुम्हारे अनुभव में जब तुम उद्धव जी का सत्संग प्राप्त करोगी। क्योंकि देखिए, उद्धव जी का संग प्राप्त करके ही गोपियों की विरह जो है वो शांत हुई थी, उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि तुम जब उद्धव जी का सत्संग प्राप्त करोगी तब तुम्हारा ये भगवान के साथ नित्य संयोग है उसका तुम्हें अनुभव हो जाएगा। तो स्वाभाविक है उन सभी के अंदर, हृदय के अंदर एक इच्छा पैदा हुई कि भाई उद्धव जी का अब किस प्रकार से हमारा संयोग हो, कैसे उनसे मिले हम, कैसे उनका दर्शन करें जिससे हमारा कृष्ण से संयोग हो सके। तो उनने पूछा कि देखो तुम तो अत्यंत धन्य हो, तुम्हारा कभी कृष्ण से वियोग हुआ ही नहीं है, और अब राधिका जी जिनकी कृपा से तुम्हारा कभी कृष्ण से वियोग नहीं हुआ, अब हम भी स्वयं को उनकी दासी मानती हैं। आज से हम भी उनकी दासी हो गए। दास्यो बभूव इम। अब लेकिन तुमने कहा कि उद्धव जी के मिलने पर हमारा मनोरथ पूर्ण होगा, तो हमें उपाय बताओ कि उद्धव जी कैसे मिलेंगे हमको। देखिए, कृष्ण से वियोग जो दूर कराने में सक्षम है वो है उद्धव जी। तो कैसे अब उद्धव जी से हमें कैसे मिलना होगा ये बता दीजिए आप हमें। तो जब उन्होंने इस प्रकार पूछा तो यमुना महारानी ने फिर कहा उनसे कि देखो, जब कृष्ण अपने धाम पधार रहे थे तो जो उद्धव जी हैं उन्होंने उनसे कहा था कि ये जो ब्रज भूमि है ये फल भूमि है और साधन भूमि है बद्रिकाश्रम। तो तुम अपनी साधना करने के लिए बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां पर जो तुम्हारे पास कोई भक्त आए, जिज्ञासु लोग आए, उनको इस ज्ञान का उपदेश देना, तब उनको ब्रज भूमि की प्राप्ति होगी। क्योंकि ब्रज भूमि जो है वो फल रूपा है, साधन का फल जो है वो है ब्रज भूमि, तो वृंदावन का वास। और इसको सबसे पहले इस ज्ञान को भगवान ने उद्धव जी को ही दिया है। लेकिन क्योंकि अब ये जो फल भूमि है ब्रज, भगवान के अंतर्धान होने के बाद ये फल भूमि भी अदृश्य हो गई है। मतलब हम लोग अभी जो वृंदावन का दर्शन करते हैं, ब्रज का दर्शन करते हैं स्थूल नेत्रों से, ये वास्तविक दर्शन नहीं है, ये तो चिन्मय है, ये भूमि तो चिन्मय है ब्रज की। तो इस प्रकार से वो कह रही है कि एक स्थान है वहां पर उद्धव जी का वास है। उद्धव जी एक रूप से बद्रिकाश्रम में रहते हैं और एक रूप से यहां पर ब्रज में रहते हैं। तो यहां पर ब्रज में जो है वो कुसुम सरोवर के पास जो उद्धव कुंड है, वहां पर गोवर्धन पर्वत के पास में वहां पर जो एक विहार स्थली है गोपियों की, वहां पर आप जाइए और वहां पर उद्धव जी लता और वृक्ष बेल के रूप में, लता और बेल के रूप में वहां पर निवास करते हैं आज भी उद्धव जी। और उनका उद्देश्य यही है वहां पर रहने का कि जो गोपियां हैं उनकी जो चरण रज है वो उनके ऊपर पड़ती रहे, जिससे उनका जीवन धन्य हो। अब उसके लिए फिर क्या करना है आपको? उसके लिए आपको भगवान के नाम का कीर्तन करना है। तुम वहां जाओ ब्रजनाभ को साथ में लेकर और वहां पर कीर्तन करो भगवान के नाम का, और भक्तों की मंडली इकट्ठी करो, वीणा वेणु मृदंग इत्यादि के साथ भगवान की नाम का, लीलाओं का कीर्तन करो और उत्सव, एक प्रकार का वहां पर उत्सव बनाओ, महान उत्सव बनाओ। उत्सव करोगे तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें उद्धव जी का दर्शन जरूर होगा और तुम्हारे मनोरथ भी पूर्ण होंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया जैसे कहा उन्होंने। यमुना जी ने जो बताया था कि ये बात बताई तो रानियां बहुत प्रसन्न हो गईं और उन्हें प्रणाम किया और वहां पर आकर उन्होंने सारी बातें बताई ब्रजनाभ जी को और परीक्षित जी को कि ऐसे ऐसे उन्होंने बताया है। तो परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हुए कि हमें उद्धव जी के भी दर्शन होंगे। तो उस सब लेकर परीक्षित महाराज ब्रजनाभ को लेकर और कृष्ण पत्नियों को लेकर और भी अनेक अनेक भक्त जो कीर्तन करने वाले थे, तो उन सब को लेकर वो वहां पर उस स्थान पे पहुंचे और कीर्तन आरंभ कर दिया।
जो जहां पर बताया था यमुना जी ने, गोवर्धन के निकट जो है कुसुम सरोवर के पास, उस स्थान के ऊपर सबने पहुंचकर और कीर्तन आरंभ किया। वहां पर कृष्ण कीर्तन आरंभ हो गया। कृष्ण कीर्तनोत्सव प्रवर्तः कुसुमाम बोधौ कृष्ण संकीर्तनोत्सव। संकीर्तन का उत्सव है वो आरंभ हो गया वहां पर कुसुमाम बोधौ, कुसुम सरोवर के पास। और वो जो भूमि है उसको बताया गया वृषभानु सुता कांत विहारे कीर्तनश्या। जो वृषभानु नंदिनी राधा जी हैं और कृष्ण की जो लीला भूमि है वो कुसुम सरोवर के पास, उस स्थान पर वो भूमि जो है वहां पर कृष्ण के संकीर्तन से सुशोभित हो गई। वहां पर रहने वाले जितने आसपास के लोग थे सभी भक्त जो हैं वहां पर इकट्ठे एकाग्र हो गए और कीर्तन में सहयोग करने लगे। बड़े एकाग्र वृत्ति के साथ, मन की एकाग्र चित्त होकर, कीर्तन में डूबकर। तब वहां पर सब के देखते देखते ही वहां पर जो लताओं के और वृक्ष के बीच में से, लताओं के गुल्म के बीच में से उद्धव जी प्रकट हो गए। आज गामो उद्धव सृग्वी श्याम पीतांबराव्रत है। क्या था उनका? श्याम वर्ण था, गले में वनमाला, गुंजा की माला, और मुख से बारंबार भगवान के नाम का गान कर रहे थे। गुंजा माला धरो गायन वल्लभी वल्लभम मुहु तदा गमतो रेजे भृशम संकीर्तनोत्सव। उद्धव महाराज की जय। वहां पर उद्धव जी प्रकट हुए हैं और संकीर्तन के अंदर बिल्कुल कृष्ण के ही स्वरूप था उनका, कृष्ण की भांति ही एक प्रकार से, और सारी वेशभूषा भी कृष्ण की तरह से ही थी। श्याम वर्ण है, पीतांबर धारण किए हुए हैं और भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं। तो जब वो आए वहां पर तो जो संकीर्तन था उसकी महिमा, जो उसकी शोभा थी वो बहुत बढ़ गई। जिस प्रकार से बता रहे हैं जैसे अट्टालिका की छत के ऊपर चांदनी छिटकती है, जो स्फटिक मणि की अट्टालिका है उस पर अगर चांदनी छिटकी हो तो उसकी शोभा क्या बनेगी। तो वहां पर सभी लोग उद्धव जी के प्रकट होने से आनंद में मग्न हो गए। अथ सर्वे सुखाम बोधौ मग्ना सर्वम विसस्मरु। सब कुछ, उनको अपने शरीर का ध्यान भी नहीं रहा कि वो कहां पर हैं, कौन है। संकीर्तन में इतने मग्न हो गए वो। थोड़ी देर बाद क्षणे नागत विज्ञाना दृष्टवा श्री कृष्ण रूपिणम। थोड़े समय बाद जब उनकी चेतना वापस आई शरीर में, तब उन्होंने देखा कि अरे ये तो कृष्ण के रूप में ही उद्धव जी उपस्थित हैं। उद्धवम पूजयां चक्रु प्रतिलब्ध मनोरथा। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण के स्वरूप में ही एक प्रकार से उद्धव जी वहां पर उपस्थित हैं, तो उन्होंने वहां पर उनकी पूजा की और अब उनको विश्वास हो गया कि हमारा जो मनोरथ है, कृष्ण की जो पत्नियां थी उन्होंने ये मनोरथ किया था कि हमारा कृष्ण से जो विरह है वो नष्ट हो जाए, हम कृष्ण का संयोग प्राप्त हो। अब उद्धव जी मिल गए हैं तो उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ, अब उद्धव जी आ गए हैं तो हमारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से जो 2 अध्याय हम लोगों ने आज श्रवण किए, कल से फिर हम लोग 3रा और 4था अध्याय भी कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग फिर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।